व्यक्ति विशेष मतलब एक गांव में एक ही घर पे चिपकाया गया था। पर्सनली हमारा तोड़ा गया है, तो मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि सरपंच ने अपनी तरफ से, हमारी ये कोई पुरानी रंजिश है, फिर वो एक टुच्ची हरकत वाली बात हो गई, यही करता है। और आप देख लो सामने, इतनी जोर की क्या दुश्मनी हो उसका है भाई, वह तो गांव का सबका सरपंच ही, मतलब वो तो दुश्मनी वाले ही काम कर रहा है। सारे इंडिया दिन छोरन मारी है, वोटाला दिन छोरन मारी है। फोन करके आगे भी को भाई आयो ये बरनी में लिया दूध की भी पांधोनिया भूखिया पकड़ी। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम राम जी मोक्ष जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ मलसीसर तहसील के अंदर ही खारिया गांव आवा है। खारिया गांव के अंदर फिलहाल मैं हूँ। स्थिति कुछ ही प्रकार है। मेरे पीछे ते देख रहे होगा कि भाई फिलहाल था नजर आ रही कुछ दीवार ही बह टूटी हुई, कुछ ईंट बाटा ही बह टूटे फूटे ही बह नजर आ रही। अब देखने में तो ये लगा है कि ये ही टूटे फूटे को ईंट बाटा ही बह पड़े ही, कचरो पट्टी पड़ी है, पीछे बीच में से फूस है वो भी नजर आ रहा है। यह कचरो पट्टी कोनी है। 2 दिन पहले की आप बात करा तो इजा मकान खड़ा हा ढारा हा और बा ढारा नहीं जा तोड़ दिया फोड़ दिया ही। थारा ढारा तोड़ा गए ही तो क्यों तोड़ा गए ही कि भाई गोचर भूमि में है कि थारी जमीन में है कि कुछ बात है। टोटल स्टार्टिंग में बात बताओ। ये मैं तो जब से देख तो आ रही हूँ जोड़ के है, उसके बाद में इन्हें अलॉटमेंट कर दी गई। ये बात को मैंने कन्फर्म पता अलॉटमेंट होगी। और ये जो बाड़ा बन रहे हैं ये कई साल से ही मैं तो जामे जद से देख रही हूँ। और ये मतलब कितनी उम्र है आपकी? 35-36 साल के आसपास उम्र हो गई है मेरी। और मैं तो जामे जद से ये बाड़ा और ये बाढ़ सब अड़े ही देख रही हूँ। अड़े का नोटिस भी आया 2023 में, कुछ दीवार पे चिपकाया था सरपंच ने, लेकिन उस पे कुछ वो अमल नहीं किया गया। और उसके बाद में सरपंच की मतलब ये है कि हमारी कोई जाति दुश्मनी लग रही है 2023 के अंदर। हाँ तो ते ध्यान क्यों कौन दियो? मतलब उस ये व्यक्ति विशेष मतलब एक गांव में एक ही घर पे चिपकाया गया था, तो मैं सोचा ऐसे ही होगा, कोई मतलब इसका ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर मतलब ये होता कि मतलब ये सबकी खाली होगी तो वो एक अलग बात थी। तो मतलब पर्सनली हमारा तोड़ा गया है, तो मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि सरपंच ने अपनी तरफ से, हमारी ये कोई पुरानी रंजिश है उसी वजह से चलते हुए सरपंच ने ये तोड़वाया है। पुरानी रंजिश की थे बात कर रहे हो कि भाई पर्सनल मारा ही तोड़े गए, तो ये की कौन सी पुरानी रंजिश है कि भाई थारा ये 2-4 लाख रुपए को नुकसान कर? हमारे उसके साथ कम से कम 3-4 बार झगड़े भी हो गए। कम 10-15 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था उसके साथ। वो बात कुछ नहीं थी, बात हुआ था आपसी, मतलब ये गांव में जो ये इंटरलॉक नहीं जोड़ते हैं रास्ते में, ये जोड़ रहे थे, इनके आपसी कोई बात हो गई, फिर वो बात खत्म हो गई। फिर मेरे एक ताऊजी का लड़का वो गांव में दूध देने के लिए गया था डेयरी पे, वहाँ पे सरपंच था, उसका भाई था, उन्होंने उसके साथ हाथापाई की। उसमें सरपंच के भाई को भी कुछ चोटें आई और फिर हमारे ताऊजी बीच बचाव करने आए, तो सरपंच ने लकड़ी से मेरे ताऊजी के पैर पे वार कर दिया। पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसकी भी मेडिकल रिपोर्ट मलसीसर हॉस्पिटल से ली गई है, थाने में दर्ज कराई गई है। क्रॉस केस में सरपंच ने भी हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा रखा है। मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि वो वैसे सामने से तो कुछ कर नहीं पाएगा, फिर वो एक टुच्ची हरकत वाली बात हो गई, यही करता है। और आप देख लो सामने ये सब कुछ आपके है, आपको नहीं लग रहा कि ये मतलब जाति दुश्मनी है? इतनी जोर की क्या दुश्मनी हो उसका है भाई, वह तो गांव का सबका सरपंच ही भाई, इतनी ओछी हरकत क्यों करेगा? मतलब उसका काम है। ये बात दोबारा वोट कौन लेना? मेरे हिसाब से तो वो सरपंच पद के सक्षम ही नहीं है। वो क्यों? वो अपना अपना नजरिया है, मेरे हिसाब से नहीं है वो। 1 साल पहले उन्होंने मेरे खेत में टावर लगवाने का फैसला किया था, जेसीबी बुलाई थी, खड्डा खोद दिया गया था, अभी वो उसकी सीमेंट बजरी अभी भी बिखरी हुई है। मतलब वो तो दुश्मनी वाले ही काम कर रहा है। उसने अपने खेत में लगवाया, कहाँ लगवाया मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी लगवाओ। लेकिन मेरे को लग तो यही रहा है कि वो आप जाति दुश्मनी निभा रहा है, सामने से वो कुछ कर नहीं सकता। ये छोटी हरकत है, वो ये करता है, हर बार यही करता अब है। ये बताओ कि भाई आज जो जमीन है के या जमीन थारी है के रजिस्ट्री है थारकन की के इसका डॉक्यूमेंट? पट्टा है मेरे पास, 4 पट्टे हैं मेरे पास। इसका पट्टा है, ये ग्राम पंचायत की रसीद है, ये ग्राम सेवक के साइन है, ये भूतपूर्व सरपंच है जिसके साइन है। 2013 में ये पट्टा बना था। अरे दीपरे की है कुलड़िया के अब्बे देखी गया मानता। और आज वो हमारा गाँव वाला अरे यो आज यो काम हो रहा है। आज यो काम हो रही, यो सुरेश सरपंच कराया है, खारिये को है, राम कुमार को बेटो है। थाने क्यों लाग रहे है कि बा थारा कोई दुश्मनी निकाली है? मारे बडका की है साहब, बडका भी यूं करता करता चलिया गया हमारा, माने भी यूं ही जानो। पुरानी रंजिश ने लेके अगर ये की चीज होगी तो गलत बात है। तो तो थारी गलत तरफ बात हो है। जाए बाकी तरफ हो। अब देख लो, मैं तो छड़ा को नहीं मारे, सारे इंडिया दिन छोरन मारी है,
बोटाला दिन ही छोरा ने मारी है जना में तो नीचे भी खींचता खींचता अंतारिया फिर आगे थे प्रशासन में जाके क्यों कौन बोलो अगर थे इतनी ही नीचे प्रशासन मारे मार जवाब ही कौन दे मान जवाब ही कौन दे रहे ये फायर दर्ज है 30/8/2025 तो मेरे साथ पिटाई हुई है। मैं अपंग हूँ, विकलांग सर्टिफिकेट भी मेरे पास, ये देखो मेरे साथ हो रहे हैं काम। कि अभी ये थारा जो ढारा फुटे ही कत्ता रुपया को थारा नुकसान होयो है कि थारा ही ढारा फुटे ही कि ओरा का कौन फुटे, जो बात है ना स्पष्ट बात रखो सरपंच जी ने एक बार मेरे को सरपंच से भी कोई मतलब नहीं है, मेरे को इस चीज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तोड़ दिया कोई बात नहीं है, जो काम जायज है वो जायज है। मेरा तोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव में और भी तो है, मेरा अकेला ही क्यों है? मैंने कोई अलग से जोड़ दबा रखा है? पूरा गांव है, सबका तोड़ो, मेरा भी तोड़ो, कोई ना। मैडम कहने का मतलब ये है कि हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे इतना नुकसान हुआ वो हुआ। कम से कम अप्रोक्स आज हम अगर एक मकान की नींव लेके चलते हैं ना तो उसको बनाने में कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, ज्यादा आता है, मैंने कम बताया है। तो हमारे 4 मकानों का नुकसान हुआ है तो कम से कम हमारा 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नुकसान हुआ, हमने अतिक्रमण यहाँ कर रखा है तो वो और भी तो यहाँ मकान है, सबके साथ न्याय समान होना चाहिए ना। हमारे 2 यहाँ पर्सनल घर हैं, 2 यहीं पे आके मतलब कि इन्होंने ही तोड़ फोड़ कर दी बिना कुछ बताए। के पतो कि भाई थारो या तो है नहीं मैडम, ये सबके मतलब कि ये गौचर भूमि है, कटवा लो रिकॉर्ड ग्राम सेवक से, किसी से भी कटवा लो। ये मतलब कि सारा स्टैंड से लेके इधर से मतलब कि सारा जोड़ है, ये गौचर भूमि में आते हैं। सबसे पहले के मतलब कितना घर गौचर भूमि मारे लगभग मतलब कि आधे इस गांव की मतलब कि 100% आबादी में 70% घर गौचर भूमि में आते हैं, जिन्होंने मतलब कि अवैध कब्जा करके उसमें मतलब कि अपने मकान बना लिए। हाँ मैडम, ये देख लो, सामने देख लो, मेरे घर के सामने बस सभी बना रखे, मतलब कि सबने मोटे मोटे बना रखे हैं। वो इधर वो रही वो रहे, यहाँ से लेके स्टैंड तक मतलब कि पूरा मतलब कि गौचर भूमि में है। खाली ये 2 घर ही हैं के जो कौन बता रहे हैं कि 8 बीघा है? ये सरपंच जी बता रहे हैं, ग्राम सेवक जी बता रहे हैं और पटवारी जी बता रहे हैं। तो थाला 2-3 ढारा 8 बीघा में थोड़ी ही। हाँ तो आज तो पूछना चाहा कि 2-3 मतलब ये 2 घर ही 8 बीघा में, बाकी कोई ना की जा हमारे साथ ही क्यों हो रहे हो? इको पापा 70 साल का हा, मैं तो अगन दूध काट के बचन तैयार करे स्कूल के लिए बन कण कहो भाई का छोरो जा है पड़ोसिया इका थपाई करे को सरपंच गैल बाजियो है फोन करके आगे भी को भाई आयो ई बरनी में ली है दूध की बांधोनिया बुकिया पकड़िया बाबू क्या पकड़िया ने लायो करो अतनी का बाप पूछ गयो जदी बीबी सरस पन पकड़ के इन करियो जदी ओ छुट गयो जो लठिया दी अब ओ तो बाजी आयो घर अरे को बाप का बीपी लो होगी सुजो को घबरा गो नाई की दुकान भी पर खम्मो पड़े भी पर पग लटका के बैठे दोनों पगा पैरों को दी है लठों की लाके मारे भी चूंतरे पर बैठा दिया मुड़िया बैठे जो 5 आदमी लाठी लेके आया है बांको ऊपर। ये कद की बात बता रहे हो? अब की ही 30 तारीख की जब मैं हमारा सामान काट लेंगा मान 2 दिन की मोहलत दे दो भाई पल्ली माना नहीं बेरा हाथ तो माना बेरा करता और ये फोड़ो मत मैं हमारा ताले से सामान काट दे से मान 2 दिन की मोहलत बाकन जा तो सरपंच को नाम ले दे सरपंच कन जा जब वो सरपंच बाको नाम ले दे बाकन बाकन की कन अब जी बार नाम को नहीं आ रहा हमें अनपढ़ हाँ तो कोई कन तो जाता होगा सरपंच जी कन जाना की नाम ली फुड़ा रहा को नहीं आके ग्राम सेवक को हाँ उसकन ज्यादा के कठे हाजर दिया थारा डारा वगैरह फोड़िया गया है। मैं खेत में आया मैं ये आका तो खेत दूर और मारो नीड़ो हो ये मैं खेत में आया फिर आन तो मैं बोली मैं थाली आन थे गेर तो दिया अपने मैं ठाल लेंगा गेर की बताओ जब ये गेरिया को नहीं और बान पल्ली गेरे आया क्या को आयो गुआर को फूस गए गुआर को फूस आयो बड़ा अड़ंगा था सब दब गए मैं कहे मेरे ताले मान 2 दिन की मोल दे दे मारा सामान काट लिया जी अब काट लियो अब तो केक काट ले जी टाइम कटे थोड़ी करेक रह ये थाने पहले बतायो आंटी की भाई थारा ये ढारा वगैरह में तोड़ांगा ना कद भी कौन बतायो ना तोड़ने की कौन बता अतरे करे के थे 8 बीघा जमीन दाब रखी है 10 बीघा दाब रखी है था नहीं कहो या कबो करे सरपंच का सदाई का है अब क्यों का है जो भाई मेकला के जान कर रखे सगले दाब रखे मैं कह दिया था बस एक बजर अब तिक्रमण को लेकर 4-5 तो ट्रोली ही 2 जैसी पीर फोड़ की गई आनो तो पड़ी यार मालूम बदबा बठीन कुलडीन बटोड़ान छड़ान सो मतलब भाई थाने बता देता ना ठीक रहता। हाँ जो गांव का सरपंच जी ही मैं वन फोन कर रही हूँ।
सुमन जी और बन का घराला को नाम है सुरेश जी। तो मैं सुरेश जी ने फोन करो, 2 बार मैं बन घंटी करी हूँ, भाई मेरा फोन अटेंड को नहीं करो है, उठायो को नहीं है। तो भाई कोई बिजी होगा, कोई कारणवश। ये मैडम ये है जो ये नोटिस चिपका के गए थे वो 5/9/2023। हाँ 5/9/2023। के इसमें बाद ये में? बताया गया था कि यहाँ जो जितना मलबा है कोई कूड़ा करकट है वो ये मतलब कि साफ किया जाए। इसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि यहाँ आपका जो मकान बना हो वो अतिक्रमण में है या फिर गोचर भूमि में है, ऐसी हमें कोई बात नहीं बताएगी। और ये हमें मतलब कि हैंडओवर भी नहीं की गई। हमारी दीवारों के बाहर चिपका के 2 घर, एक मेरे ताऊ जी के घर हैं उनके घर और एक हमारे घर, बस ये 2 घरों में मतलब कि चिपका के चले गए। इसलिए इस मामले को मतलब कि संज्ञान में नहीं लिया कि हमने सोचा कि भाई मतलब कि इतनी गांव की 60% आबादी मतलब कि गोचर भूमि में मतलब कि उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो उनके सब में लगना चाहिए था। तो इसलिए हमने इसका कोई विरोध नहीं किया, हमने सोचा ऐसे ही है। पता लोग जन जोड़ा में बस रहे हैं। तो देख ले आई जाऊँ बस रहे हैं मकान, यहाँ मकान यार रोड के सारे मकान ही नहीं रहे। 2-3 मकान ने छोड़ी और साइड में जो गोचर भूमि है यार, सारी गोचर भूमि है। थारा मकान है मार तो आंक सारे यहीं पर लगा के ना, थाला तो कुन्या वो सब मकान के ऊपर मकान दिखाएंगे सारे यहीं पर साइड में। पट्टो भी ये माने दिखायो है। कुछ साल पहले यहाँ पट्टो भी दी होगी और भी के बाद में भी आगा मकान वगैरह ही जो ढारा वगैरह ही वह फोड़ दिया गया। राम राम सा, धन्यवाद। झलको